Okay. Hello student. Today I'm going to solve another question of JEE Mains जो कि 2023 में आया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स फॉर द गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको, मतलब ये क्वेश्चन का जो बेस मेनली कॉन्सेप्ट है, आपको लॉग का डोमेन आना चाहिए। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि उसका डोमेन क्या होता है। ठीक है, उसकी थोड़े बहुत ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए और आपको इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो आई थिंक ये दो तीन चीजें आपको अगर क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। तो मैं सिंपली बनाता हूँ। मान लीजिए हमने लॉग फंक्शन लिखा है, लॉग एक्स प्लस ए। तो आप ये जानते होंगे कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, जिसका अगर डोमेन एफ एक्स इक्वल टू अगर लॉग एक्स प्लस ए है, तो एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो। और ए भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन। ये तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, टू डिफरेंट केसेस में ब्रेक करेंगे। एंड अगर हम छोटे सा इसका ग्राफ की अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर दें, तो देखिए ये ग्राफ है व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये लॉग इसका ग्राफ है। एंड ग्राफ ये ऐसे होगा व्हेन ए लाइज बिटवीन जीरो टू वन। ओके। बोथ पे इनइक्वालिटी वन तो होना नहीं है और ए जीरो भी नहीं हो सकता, तो इनइक्वालिटी इक्वल नहीं लगा रहा है। ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका हमने फर्स्ट केस ले लिया। फर्स्ट केस क्या है, मान लीजिए हमने लिया है a ग्रेटर देन वन। तो माई a इज x प्लस सेवन बाई टू, देन x प्लस सेवन बाई टू इज ग्रेटर देन वन, फ्रॉम वेयर we get x is greater than minus 5 by 2, which means 2 point minus 2.5. Okay, now solve further. If the a is greater than 1, if this is greater than 1, then the log function will greater than or equal to 0 when this expression is greater than or equal to 1. If it is greater or equal to 1, then the given expression will be greater or equal to 0, जो कि क्वेश्चन को डिमांड कर रहा है। ओके। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 या 1 से बड़ी है, तो लॉग फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। 1 पे 0 होगा, 1 के बाद अगर कोई भी नंबर यहाँ पे आता है, तो होल वैल्यू जो होगी इस फंक्शन की वो ग्रेटर देन 0 आएगी, जो कि क्वेश्चन की यही डिमांड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि x माइनस सेवन बाई टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू वन। ओके। तो सॉल्विंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी यूज करके अगर हम इसको करें, तो एक्स माइनस सेवन टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन, अंदर ब्रैकेट में एक्स माइनस सेवन टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन। ओके, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स माइनस सेवन, अगर मैं तेजी सॉल्व करूँ तो माइनस टू एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री माइनस फोर होगा, टू एक्स माइनस थ्री, इसका भी टू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थ्री एक्स और माइनस सेवन और माइनस थ्री, इट इज टेन, greater or equal to 0. If you remove the sign, if you take the common minus sign, you will get this, and x plus 4, my expression will be changed to this, less or equal to 0. Now the points, all critical values, minus 4 and 3 by 2 and 10 by 2 according to number line rule, plus minus minus plus. If the sign will be retained, ये साइन रिटेन किया जाएगा बिकॉज यहाँ पे इवन पावर है, तो माइनस साइन रिटेन किया जाएगा। ठीक है। ये लेस आर इक्वल यानी कि पॉसिबल रीजन जो हमारा है वो यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है। एंड वी नीड टू टेक द इंटरसेक्शन विद द गिवन रिस्ट्रिक्शन। आवर रिस्ट्रिक्शन इज दिस, एस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस टू पॉइंट फाइव। तो आप अगर रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करोगे यहाँ पे, एंड वी अनदर थिंग, एट एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, it is not defined also, so we can exclude it, exclude this point also. After taking the intersection with the given restriction, we will get
-2.5 to 3, बिकॉज -2.5 इज हियर। -2.5 से ग्रेटर होना चाहिए। -2.5 to 3/2 यूनियन 3/2। 3/2 तो इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज 3/2 पे तो डिफाइन नहीं है। 3/2 to 10/3। ओके, तो हमें यहाँ से ये केस, इस केस से हमें ये पॉसिबल वैल्यूज मिल गए। ठीक है, पॉसिबल रियल वैल्यूज। अगर हम इसका इंटीग्रल सोल्यूशन से अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें फाइनली जो वैल्यूज मिलेंगी वो पॉसिबल आंसर्स में जाएंगे। बट हम इससे पहले हम सेकंड केस भी सॉल्व कर लेते हैं। केस सेकंड अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? केस सेकंड क्या होना चाहिए कि जो हमारा ए है वो लाइज करना चाहिए 0 से 1 के बीच में। ठीक है, बोथ पॉइंट्स पे इक्वल नहीं रहेगा। तो x+7/2 lies between this, it means -7/2, x -5/2, it means our x is lies between -3.5 to -2.5। सेकंड केस में, अगर सेकंड केस हमारा ये है तो आप इसमें देखिए वन वन पे क्या है, जीरो। तो अगर हमारा ये एक्सप्रेशन x-7/2x-3 का होल स्क्वायर, अगर ये एक्सप्रेशन हमारा पूरा 1 से कम रहता है, तब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। 1 के बराबर या 1 से कम रहता है तो पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन्स जो पूरा ये एक्सप्रेशन है x-7 वाला 2x-3 का होल स्क्वायर, ये लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अब देखिए इसको, ये चीज सिमिलर हो गई थोड़ी, दोबारा मुझे सॉल्व करने की नीड होगी नहीं। अब देखिए इस केस का आंसर ये रीजन आता है। इट मीन्स केवल साइन ही तो रिवर्स हुआ है, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है। ग्रेटर और इक्वल टू को इनको डिमांड थी तो ये रीजन आया था। अगर ये लेस की डिमांड कर रहे हैं तो फिर ये वाला रीजन आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, जब आप इसको इधर लेकर आओगे फिर इसका माइनस साइन रिवर्स करोगे तो ये ग्रेटर बन जाएगा। इट मीन्स इनको ये वाला रीजन चाहिए। तो अगर इनको ये वाला -4 और ये 10/3, ये वाला पॉजिटिव रीजन अगर इनको दिया जाए और फिर इनके गिवन रिस्ट्रिक्शन से इनका इंटरसेक्शन किया जाए तो फाइनली मुझे लगता है कि हम क्या मिलेगा मुझे? नथिंग। ओके, देख लीजिए -3.5 और -2.5 यहाँ होगा और उसके बीच को इनसे इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर है वो इन्हीं में छुपा हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? -2.5 टू 3/2। 3/2 पे ओपन है यूनियन 3/2 से 10/3। बट हमको इन ये इस आंसर्स में भी जो इंटीजर्स हैं केवल उन्हीं को बताना है बिकॉज एक्स इज इंटीजर, जो उसकी डिमांड है। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, तो आप देखिए -2.5 से अगर हम चलना शुरू करें, नेगेटिव साइड से चलना शुरू करें, वी विल गेट -2, -1, 0, 1, 2, इट इज 1.5, 1.5 और ये 10/3, इट मीन्स 3.33 अराउंड। तो until 10 point till 10.3 we will get the integer, last integer c, we can count 6। ठीक है, these are the 6 integral solutions for x। ठीक है? तो कोशिश, उम्मीद करते हैं आपने इससे सीखा होगा काफी। एक आपको डोमेन्स लॉग के जो डोमेन के क्वेश्चंस होंगे वो आपको इजीली सॉल्व होंगे। आपने इनका ग्राफ समझा, इन शॉर्ट हमने समझा दिया। और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना शायद आपने यहाँ पे सीखा होगा बेहतर। ओके, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।